बूंदी अपने चित्र शैली के कारण बहुत प्रसिद्ध है, साथ ही साथ अपने भव्य महल और उनके प्रसिद्ध दरवाज़ों के लिए। 1398 ईस्वी में राव देवा द्वारा स्थापित बूंदी की कलात्मक इतिहास 16वीं सदी से राव सुरजन से ही माना जाता है। बूंदी के प्रारंभिक लघु चित्रों में राग दीपक और राग भैरवी का रचनाकाल राव रतन सिंह के राज्यकाल से ही माना जाता है। बूंदी किले में बादल महल वाले भित्ति चित्र भी इसी समय के बने हुए हैं। राव उमेश सिंह बूंदी के शासक हुए और 1750 में उनके द्वारा जंगली सुअर का शिकार किया गया। उस चित्र का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रों में गिनती होती है। बूंदी शैली में रसिक प्रिया, राग रागिनी, शबीह चित्र, बारहमासा, ऋतु चित्रण है और कृष्ण लीलाओं का चित्रण बहुत ही अत्यधिक हुआ है। राजस्थानी शैली के चित्रों में अपनी विशेष पहचान बूंदी के चित्रों की है, जिसके सरस और सौंदर्य युक्त उदाहरण बूंदी चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो 28 फरवरी 1949 में कोलकाता में हुई। इस प्रदर्शनी में बूंदी शैली के चित्रों को देखने को मिला। सब लोगों ने जाना। राग रागनी के एवं नायक नायिका के हृदय स्पर्शी चित्रों को वहाँ रखा गया और तभी से बूंदी के चित्रों की विशेषताएं सभी के समक्ष आईं। बहुत सुंदर ये नायिकाओं के चित्र देख रहे हैं जो वहाँ भित्ति पे बने हुए हैं। सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधु राम इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। महलों के भित्ति चित्रण का काम 18वीं शताब्दी के मध्य से बूंदी महल के निर्माण के साथ ही हो गया था। राजस्थान के इतिहास में बूंदी क्षेत्र का अपना भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बूंदी और उसके पास का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। बूंदी की लोक संस्कृति झलकियाँ देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक देश विदेश से यहाँ आते हैं, जिसमें बूंदी की चित्रशैली का आकर्षण उन्हें बहुत आकर्षित करता है। बूंदी में एक किला है जिसका नाम तारागढ़ है। तारागढ़ का यह नाम वहाँ की रानी के नाम पर रखा गया था। बूंदी तारागढ़ का किला बहुत ही भव्य है। किले के भीतर और बाहर प्राचीर पर और मुख्य प्रवेश द्वार पर बूंदी चित्रशैली के चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में हाड़ौती चित्रशैली की झलक आपको देखने को मिलेगी। ये वहाँ की चित्रशाला का चित्र है। कितना भव्य और इसकी सुंदरता का आप अनुमान लगा सकते हैं। चारों तरफ चित्र दीवार पर बनाए गए हैं और नीले रंग का बहुत अधिकता से प्रयोग किया गया है। राव भाव सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में पशु पक्षी का सर्वाधिक चित्रण इसी शैली में हुआ है, जिसमें मयूर, हाथी, शेर, हिरण प्रमुख हैं। बूंदी शैली या हाड़ौती शैली के मुख्य विषय वस्तु राग रागनी, बारहमासा, नायिका भेद, रसिक प्रिया हैं। इस बूंदी महल जिसकी चित्रशाला या रंगशाला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ चित्रों में छाया का प्रयोग हुआ है। बहुत ही कोमलता से किया गया है, जिसमें गोलाई या उभार स्पष्ट होता है। इस छाया का प्रयोग मानव आकृतियों में आँखों के पास, कान के नीचे, जबड़ों की गोलाई तथा कान के आसपास देखने को मिलता है। इसके लिए महीन तथा पास कोमल तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया गया था। बूंदी शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकतर वनस्पति चित्र बनाए गए हैं। इनमें छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली के चित्रों में सोना चांदी के रंग अत्यधिक प्रयोग किए गए हैं। बूंदी शैली में भी राजस्थान की अन्य शैलियों की भांति पीले तथा लाल रंग की प्रमुखता दी गई है। यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुए रंगों में पीला, देवड़ी, सिंदूर, हरा जंगल सफ़ेद, काला, नीला, गेरू, हिरौंजी तथा रामरज हैं। एक प्रमुख बात बूंदी शैली के चित्रों में के संदर्भ में कही जाती है कि इस पर दक्षिण चित्र शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। बूंदी शैली की स्त्री आकृति कुछ छोटी बनाई गई है, जिसमें कुछ विद्वानों ने दक्षिण का प्रभाव बताया है।
दूसरे चित्र में मुख्य घटना का संयोजन चित्र के बाईं ओर किया गया है, जो संभवतः दक्षिण चित्र शैली से की विशेषता है और अधिकांश चित्रों में बूंदी का तत्कालीन सामाजिक जीवन किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह एक लोकप्रिय कला शैली थी। यहाँ के चित्र ठिकानेदार, जागीरदार, जमींदार तथा पुजारियों आदियों के संरक्षण प्राप्त करके यहाँ काम किया करते थे। दक्षिणी प्रभाव अभी मैं कह ही चुकी हूँ कि इस चित्र शैली पर था, जिसके कारण चित्रों का मुख्य जो विषय था वो दाहिनी ओर या बाईं ओर किया जा गया था और चित्रों में महिला की आकृति को थोड़ा छोटा और नाटा बनाया गया है। आकार में थोड़ी भारी भरकम स्त्रियों को बनाया गया है। छरहरी बदन की स्त्रियों को यहाँ नहीं बनाया गया है। यहाँ के रंगों को बहुत ही सोच समझ के प्रयुक्त किया गया है, जिसमें नीले रंग की बहुत बहुतायतता है। जो नीला रंग था और हरे रंग की बहुतायतता हमें यहाँ देखने को मिलती है। बूंदी के कलाकारों ने नारी के सौंदर्य के चित्रण के लिए कुछ अपने मापदंड आधारित किए। स्त्रियों के रूप चित्रण में छोटी गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, उन्नत नासिका और भरे हुए गालों और लंबे केशों में दर्शाया है। बूंदी शैली के चित्रों में हाथियों का भी बहुत सारा चित्रण किया गया है। ये चित्रशाला में बनाए गए कुछ चित्रों का अवलोकन आप कर रहे हैं। कृष्ण लीला का देखिए। इसी तरह ये चित्र बहुत अपनी भव्यता के कारण पूरे विश्व विख्यात हैं। शुक्रिया।